नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंधु एक बार फिर आप सभी के साथ। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 ऑफ क्लास 8। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 3.1 को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। ये कुछ फिगर्स हमें दी हुई हैं, तो इनका क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या क्या बताना है इसमें? सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, देन कनकेव पॉलीगन। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है इन फिगर्स में से इन पार्ट्स के अंदर कौन कौन से फिगर लाई कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल कर्व। मैं आपको बिल्कुल भी पजल नहीं करूंगा, मैं आपको क्लियर चीजें बताता जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे पार्ट नंबर ए है हमारा सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व आप इजी लैंग्वेज में समझिए, जब हम कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं और एक बार पेन रखने के बाद हम उस पूरी पिक्चर को एक ही बारी में बिना पेन उठाए कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सिंपल कर्व। ठीक है, तो देखिए क्या हम फिगर नंबर 1 को एक ही बार में बिना पेन उठाए या बिना पेंसिल उठाए ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक तो हमारा सिंपल कर्व क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या फिगर नंबर 2 को हम बना सकते हैं बिना पेन उठाए? बिल्कुल बना सकते हैं, ये भी हो जाएगा। फिगर नंबर 3 को बिना पेंसिल उठाए हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें एक बार हम ये कर्व बनाएंगे देन पेंसिल उठा के हमें दूसरा कर्व बनाना पड़ेगा, तो इसमें लाए नहीं करेगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारा फिगर नंबर 4, इसको भी हम इसमें लाए नहीं करेंगे। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो एक जगह पेन को रख के और एक ही बारे में पूरा स्टार ड्रॉ कर देंगे, बट बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, सिंपल कर्व्स के अंदर कभी भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, तो ये पिक्चर भी हमारी क्या, ये फिगर भी हमारी क्या है, इसमें लाई नहीं करेगी। देन फिगर नंबर 5 ये बिल्कुल लाई करेगी, एक ही बारे में हम इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके बाद कौन सी आ जाएगी? ये 5 हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद 6 को हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, एंड 7 को भी हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, क्या हम फिगर नंबर 8 को इजीली बना सकते हैं बिना पेन उठाए? नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए अगर हम इसको बनाएंगे यहाँ तक हम इसको लेके आएंगे, फिर हमें पेन उठा के इस लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा, देन फिर से इसके साथ दूसरे पार्ट को अटैच करना होगा, तो ये पार्ट भी हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर बी को देखते हैं। पार्ट नंबर बी हमारा क्या है? सिंपल क्लोज कर्व। यानी सिंपल कर्व तो हो बट वो क्या होना चाहिए? क्लोज कर्व होना चाहिए। तो देखिए सिंपल कर्व हमारे पास कौन कौन से 1, 2, 5, 6 और 7 है। तो इन फिगर्स को सिर्फ हम डायरेक्ट देखेंगे क्या इनमें से कोई फिगर ऐसी है जो ओपन है। तो देखिए क्या फिगर नंबर 1 ओपन है? नहीं है। 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं और 7 भी नहीं। यानी ये जितने भी हमारे पास फिगर्स आई हैं ये सभी क्या पहले से ही क्या है? सिंपल क्लोज कर्व भी हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 5, 6 एंड 7। ठीक है बच्चों, तो अब पार्ट नंबर 3 की बारी आती है। पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन आप क्लियर एक लाइन में समझिए, जिन फिगर्स को हम लाइन के थ्रू जोड़ते हैं, लाइन के थ्रू जो हमारी फिगर्स बनती हैं वो हमारे क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। तो देखिए दोस्तों पॉलीगन मैंने आपको बताया, जो लाइन के थ्रू हमारी फिगर्स बनती हैं वो हमारे क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं। तो देखिए फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 ही हमारी ऐसी फिगर्स हैं जो कि लाइन के थ्रू बनी है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा फिगर नंबर 4 भी तो लाइन के थ्रू बनी, बट मैं आपको बता दूं पॉलीगन में कभी भी क्रॉस नहीं होगी लाइन कभी भी। ठीक है, क्रॉस अगर हो रही है तो पॉलीगन में इंक्लूड नहीं होगी। देखिए 5, 6 एंड 7 ये सभी लाइन के थ्रू नहीं बनी हुई है, तो ओनली 1 एंड 2 फिगर जो हमारी है वो हमारी लाइन के थ्रू बनी है। तो हमारा पॉलीगन कौन कौन सा हो जाएगा? फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिए, कन्वेक्स पॉलीगन हमारे क्या होते हैं? जब कभी भी हमारी कोई फिगर होती है, ठीक है, उसके कॉर्नर जब हमारे बाहर की तरफ होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? कन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो देखिए फिगर नंबर 1 में हमारा जो कॉर्नर है वो अंदर की तरफ आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। फिगर नंबर 2 में हमारे सभी के सभी पार्ट्स क्या हैं? देखिए बाहर की तरफ हैं, कॉर्नर हमारे सभी बाहर हैं, तो फिगर नंबर 2 हमारी क्या होगी? कन्वेक्स पॉलीगन होगी।
क्या इसके अलावा कोई और ऐसी फिगर है जो इसमें लाई कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो कन्वेक्स पॉलीगन हमारा सिर्फ कौन सा हो जाएगा? तो फिगर नंबर 2 हमारी क्या हो जाएगी? कन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम कनकेव पॉलीगन। कनकेव, देखिए केव से हमें क्या पता चल रहा है? केव का मतलब होता है बच्चों गुफा। ठीक है, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। यानी जो फिगर्स हमारी जिसके एजेज हमारे अंदर की तरफ आ रहे हो, जिसके कॉर्नर हमारे अंदर की तरफ आ रहे हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इनमें से फिगर नंबर 1 ही सिर्फ ऐसी है जिसका कॉर्नर एक अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ओनली फिगर नंबर 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? कनकेव पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? इफ ऑल द साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल, यानी किसी पॉलीगन के अगर सभी साइड्स इक्वल हैं और उसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो सभी इक्वल हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, 4 साइड एंड 6 साइड। हमें बताना है जो 3 साइड का पॉलीगन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 4 साइड के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, एंड 6 साइड्स के पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 साइड्स में हमारा ट्रायंगल होता है, बट आप यहाँ ट्रायंगल आंसर नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, आपको लिखना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमसे यहाँ सिर्फ पॉलीगन नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के अंदर क्या होता है? उनकी लेंथ भी और एंगल्स भी क्या होते हैं? सभी इक्वल होते हैं। और जिस ट्रायंगल के हमारे सभी साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं वो हमारा कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 4 साइड्स किस में होती हैं? हमारे स्क्वायर में होते हैं, बिल्कुल आसान है ये भी। और 6 साइड्स हमारे किस में होती हैं? रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरी सभी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।